कालिंदी का नया एपिसोड और कहानी कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि एक ऐसे ऐसे अंधेरे मोड़ पर आ गई है जहां से लगता है वापसी अब नामुमकिन है। इस बार का जो खुलासा हुआ है ना, वो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो चले फिर इस उलझे हुए रहस्य की एक एक गांठ खोलते हैं। पिछले एपिसोड में कालिंदी की ये चेतावनी, ये एक धमकी जैसी लग रही थी, है ना? लेकिन अब पता चल रहा है कि ये कोई धमकी नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये उस तबाही का ऐलान था जो अब गांव पर बरस रही है। और कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार सबकी सांसें अटकी हुई थीं। गांव पर एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई हुई है। जानते कैसे खामोशी? बिल्कुल वैसी जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। और इसी सन्नाटे के बीच एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी खोज, एक बहुत बड़े और गहरे राज का दरवाजा खोल देती है। होता यह है कि सावित्री को मंदिर के खंडरों में एक चांदी का ताबीज मिलता है। अब उस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है, और जैसे ही पुजारी उस निशान को पहचानता है ना, बस शक की सुई घूमकर सीधे एक ही इंसान पर आकर अटक जाती है। गांव का सबसे ताकतवर आदमी, ठाकुर धर्मवीर। और यहीं से कहानी का पहला सबसे बड़ा पर्दाफाश होता है। अब हमें पता चलेगा कि ये जो कालिंदी का श्राप है ना, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ठाकुर धर्मवीर की एक ऐसी घिनौनी, एक ऐसी भयानक साजिश थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर धर्मवीर की कालिंदी के बच्चे के लिए असली योजना थी क्या? इस सवाल का जवाब पुजारी के कांपते होठों से निकलता है, और यकीन मानिए, ये जवाब किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। धर्मवीर का खेल कितना ज्यादा भयानक था, ये यहां बिल्कुल साफ हो जाता है। उसने शमशान में एक तांत्रिक को बुलाया और कालिंदी के अजन्मे बच्चे की रूह को शांति मिलने से ठीक पहले छीन लिया। फिर उस रूह को एक चांदी की डिब्बी में कैद कर दिया और उसकी शक्ति का इस्तेमाल गांव को अपने वश में रखने के लिए करने लगा। जरा सोचिए, उसने एक मां की ममता को, एक बच्चे की आत्मा को गांव पर हुकूमत करने का हथियार बना लिया। धर्मवीर के तहखाने का वो सीन तो सबको याद ही होगा, है ना? जहां वो चांदी की डिब्बी अब दहकते कोयले की तरह लाल हो चुकी है। अब धर्मवीर को ये एहसास हो रहा है कि जिस ताकत को उसने अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की थी, वो ताकत अब उसी की जान लेने पर तुली है। और जैसे ही धर्मवीर को लगता है कि उसका इराज बाहर आ सकता है, उसका असली क्रूर चेहरा सामने आ जाता है। वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि पुजारी को उठवा लो, ताकि उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाए। यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब सच की तलाश में सावित्री जंगल की गहराइयों में पहुंचती है, और वहां उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी अजनबी से। और यह अजनबी पहली ही मुलाकात में अपने इरादे बिल्कुल साफ कर देता है। उसके शब्दों में सिर्फ और सिर्फ बदला है, एक ऐसा बदला जिसका सीधा नाता गांव के किसी दफन हो चुके अतीत से है। ये सीन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पहली बार हमें साफ साफ पता चलता है कि कालिंदी की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती। नहीं, वो अब सावित्री की ढाल बन चुकी है। वो उसे धर्मवीर के हर एक वार से बचा रही है। और अब वो वक्त आ गया है जहां अतीत से सारे पर्दे उठेंगे। आखिर कौन है वो अजनबी? कालिंदी की मौत असल में हुई कैसे थी? और धर्मवीर का वो पहला पाप क्या था जिसने इस पूरी तबाही की नींव रखी? तो वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि देवांश है। वही इंसान जिससे कालिंदी प्यार करती थी, और जिसे धर्मवीर ने सिर्फ इसलिए रास्ते से हटवा दिया था ताकि वो कालिंदी को पा सके। और अब वो बदला लेने लौटा है। तो अब धोखे और बदले की ये पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। हुआ ये था कि सालों पहले धर्मवीर ने देवांश को रास्ते से हटवाया। इसके बाद दिल टूटी कालिंदी ने अपनी जान दे दी, और फिर उसी रात धर्मवीर ने उसके बच्चे की रूह को कैद कर लिया। और आज इतने सालों बाद देवांश गांव और ठाकुर दोनों को तबाह करने के लिए लौट आया है। और पुजारी का ये कबूलनामा ये कहानी में एक और दर्दनाक परत जोड़ता है। उसका डर ही तो धर्मवीर की सबसे बड़ी ताकत बना, और उसकी चुप्पी ने एक पूरे के पूरे गांव को इस आग में झोंक दिया। लेकिन इसी घोर अंधेरे के बीच पुजारी सावित्री को उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाता है। वो बताता है एक रहस्यमयी किताब के बारे में,
रक्त पंचांग, जिसमें शायद धर्मवीर के इस आतंक को खत्म करने का रास्ता छिपा हो। और अब हम बढ़ते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर। यहाँ धर्मवीर पूरा का पूरा पासा ही पलट देता है। वो बहुत चालाकी से पूरे गांव को सावित्री के ही खिलाफ भड़का देता है। और देखिए, यहाँ धर्मवीर अपना सबसे खतरनाक दांव चलता है। वो गांव वालों के डर को ही एक हथियार बनाता है और उसे सावित्री के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि सावित्री और उसका साथी गांव जला रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि ये तबाही धर्मवीर के काले जादू की वजह से हो रही है। वो झूठ फैलाता है कि कालिंदी एक राक्षसी बन गई है जो बच्चों को खा रही है, जबकि सच ये है कि उस बच्चे की रूह तो खुद धर्मवीर के काबू में एक हथियार है। वो झूठ और सच को ऐसे मिलाता है कि सावित्री ही सबकी नजरों में विलेन बन जाती है। और फिर आता है इस एपिसोड का क्लाइमैक्स। आसमान से आग बरस रही होती है और धर्मवीर सावित्री को डरे हुए गांव वालों के सामने घसीट कर लाता है और उसे दुश्मन का साथी पेश कर देता है। जिन लोगों को वो बचाने की कोशिश कर रही है, वही लोग अब उसे नफरत और शक की नजरों से देख रहे हैं। तो एपिसोड हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ है धर्मवीर का काला जादू और दूसरी तरफ देवांश का जलता हुआ बदला, और इन दोनों के बीच में फंसी है सावित्री। इस प्रलय को, इस तबाही को कौन रोकेगा? क्या सावित्री इस गांव को बचा पाएगी, या फिर ये गांव हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो जाएगा?